दोस्तों फिल्म हो या कोई शॉर्ट फिल्म, वीडियो हो या कोई व्लॉग, अगर हम उस पर रैंडम तरीके से यानी अचानक काम करेंगे बिना किसी प्लानिंग के, तो वो काम जो है वो थोड़ा अटपटा होगा। मतलब उस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। पर अगर उसी काम को आप एक फुल सिस्टमेटिक वे में करोगे, आपने सोच समझ के रखा है इस तरह से काम करना है, तो वो काम एकदम बढ़िया तरीके से होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य, आप देख रहे हैं बॉर्न टू एक्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने काम के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाएं। हम अपने काम को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए उस पर स्क्रिप्ट कैसे लिखें। हम वीडियोस बनाते हैं, हम व्लॉग्स बनाते हैं, हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, हम फिल्म बनाते हैं, कोई भी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उसके लिए अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो जो वीडियो है उसमें इतना खास मजा नहीं आएगा। और स्क्रिप्ट क्या करता है, आपके अनुसार आप जो सोचते हैं वही जो है वीडियो को कैमरे पे दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए नई नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है तो चलिए शुरू करते हैं। Camera rolling action. दोस्तों वैसे मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, पर मैं इतना भी नया नहीं हूँ कि मैं कुछ जानूँ ना। मैंने सीखा है जितना मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, अपने सॉन्ग की हो, अपने एक्ट की हो, अपने ड्रामा की हो, तो उस स्क्रिप्ट के अंदर मैं जो शुरू करता हूँ वो 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों का मतलब मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊँगा जो आपको स्क्रिप्ट लिखने में एक बेस मिले। बेस के मतलब आप सोच रहे होंगे कि बेस की क्या ज़रूरत है, हम स्क्रिप्ट तो वैसे ही लिख सकते हैं, हमें कहानी पता है। पर नहीं, आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो चीज़ें तो पता है कि आपके पास जो सोर्स है, जहाँ जो आपने कलेक्ट किया है, पर उसके अंदर क्या मिर्च मसाला डाल के उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों जब भी आप स्क्रिप्ट लिखें तो आप अपनी स्क्रिप्ट के टाइम उन 3 चीज़ों को डिवाइड कर दीजिए। 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपका सोर्स मटेरियल। आपके पास जो सोर्स मटेरियल है, आपने जो सोच रखा है, आपकी थिंकिंग है, आपने जो इन्वेस्टिगेट किया है उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको लिखना है, वो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका नॉलेज। आपने किस तरह से उसको एक्सप्रेस करना है कैमरा के सामने, तो वो आपको आपकी नॉलेज बताएगी। आप सोचोगे उस चीज़ के लिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, इस सीन को मैं क्रिएटिव और अट्रैक्टिव कैसे बना सकता हूँ। दूसरी आपकी होगी नॉलेज। और तीसरा जो मेन चीज़ है, एक्सप्रेस। कैसे आपको कैमरे पे उसको दर्शाना है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है। कोई भी एक्ट है तो उस एक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने पास नॉलेज है। उस एक्ट को एक्सप्रेस कैसे करना है, वो तीसरी चीज़ है। दोस्तों हमारे पहले स्टेप पर चलते हैं, इसका नाम है इमेजिनेशन थिंकिंग। आपका जो सोर्स मटेरियल आपके पास है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात, अगर आपके पास आपका सोर्स मटेरियल है, आपने जो सोच रखा है कि इस चीज़ में आपको स्क्रिप्ट लिखना शुरू करना है, दोस्तों उस चीज़ को आपको बारीकी से जानना पड़ेगा। अब आप अगर घर बनाते हैं तो उस घर के लिए आपको पहले उसका बेस तैयार करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसका अपस्टेयर, फिर ऊपर बनते बनते एक एक सिरा बनता है। ऐसे ही हमें करना है कि सबसे पहले हमें अपनी वीडियो का बेस बनाना है, अपनी स्क्रिप्ट का बेस बनाना है। अब बेस हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो सोर्स मटेरियल है, उस सोर्स मटेरियल को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, एनालाइज मतलब आप उस चीज़ को अच्छे से जानिए। एक बार मान लीजिए आपने जो सोच रखा है उसको आपने एज इट इज एक पत्ते पर उतार दिया। पहली बात ये हो गई। पेज पर उतारने के बाद उस स्क्रिप्ट को गौर से देखिए। उस स्क्रिप्ट को गौर से देखने के बाद आप सोचिए कि ये जो थिंक मैं सोच रहा हूँ उसको इमेजिन करिए। आप इमेजिन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके दिमाग में जितने भी विचार चल रहे हैं, उन विचारों में से आपको पता चलेगा छोटी छोटी बारीक चीज़ें। वो छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो है वो आपके डैश पॉइंट बनेंगे। अब डैश पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी स्टोरी राइट कर रहा है, स्टोरी राइटिंग के अंदर अगर कोई ऐसा लम्हा है जहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जो यादगार है। अब पूरी स्क्रिप्ट के अंदर ये तो पता है कि वो यादगार घटना है, अब उस यादगार घटना को अलग से निकाल के प्रेजेंट करना और उसे अट्रैक्टिव बनाना, तो वो जो है वो आपके सेकंड पार्ट में काम आ जाएगी। मतलब आपकी सेकंड स्टेज में वो चीज़ काम आ जाएगी। अब स्क्रिप्ट आपने लिख दी, उसके अंदर से आपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो स्क्रिप्ट तैयार हो गई, पर ना, स्क्रिप्ट ऐसे तैयार नहीं होती। ये तो सिर्फ आपने ढांचा बनाया। अब ढांचा बनाने के बाद इसका बॉडी तो आप अभी बनाओगे। कौन से स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में। दूसरी स्टेज क्या है, तो वो है हमारी नॉलेज। नॉलेज का काम कैसे लगाना है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक नॉर्मल डेमो स्क्रिप्ट लिख दी। डेमो स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको ये पता है कि इस स्क्रिप्ट में ऐसा ऐसा हो सकता है, और ऐसा ऐसा होने के बाद ये पॉइंट जो है वो बहुत फोकस पॉइंट है जहाँ पर हमको अच्छे से वर्क करना है।
अब दोस्तों वही पॉइंट्स को जो आपने निकाले हैं, वही पॉइंट्स को आप डेमो स्क्रिप्ट के अंदर वापस फिट कीजिए। नॉलेज जो है आपकी इसलिए काम आती है जहाँ पर आपको अगर एक्शन सीन्स करने हो, अगर डायलॉग डिलीवरीज अच्छे से करवानी हो, अट्रैक्टिव सीन्स लगाने हो, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, वो नॉलेज कैसे लगानी है वो बात मैं बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई एक्शन सीन मिल गया, तो एक्शन सीन के टाइम पे आप अपने क्रिएटिव लुक कैसे दें। जो एक्शन सीन है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कैमरा के एंगल्स का। एक एंगल से अगर आप पूरा एक्शन सीन बताएंगे तो डंडा डाल, और अगर एक्शन सीन बता नहीं है आपको तो आपको कैमरा एंगल्स चेंज करने पड़ेंगे। लाइटिंग्स तो चलो वो तो चलो डजंट मैटर, अगर आप एक शॉट पे ले रहे हो, अगर एक ही जगह पे एक्शन सीन है तो आप कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कैमरा नीचे ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो, उसके बाद आपका फोकस ले सकते हो, उसके बाद कई सारे ऐसे लुक्स हैं जो आप कैमरा एंगल्स के थ्रू जो है अट्रैक्टिव डाल सकते हो। उसके बाद आगे नॉलेज में एडिटिंग का काम। एडिटिंग के टाइम पे आपको जो है वो अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो। एक पार्ट जैसे मान लीजिए आपने वाइड एंगल लिया तो दूसरा पार्ट जो है उसके बाद से वाइड एंगल के बाद सीधा उसका फेस एंगल आ गया, फेस एंगल के बाद शॉर्ट एंगल आ गया। इस तरह से आप अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। दूसरी बात जो है हमारा जो दूसरा स्टेज है वो नॉलेज का, वो यही कहना चाहता है कि आप उस स्क्रिप्ट के पॉइंट्स को इस तरह से अट्रैक्टिव लुक बनाकर बताएं कि लोगों को वो देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये सीन में क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों ढांचा बन चुका है, हमारी स्क्रिप्ट के मेन पॉइंट्स निकल चुके हैं। अब तीसरी जो मेन बात आती है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, वो है एक्सप्रेस, यानी लोगों को दर्शाना। अब तीसरा जो मेन स्टेज है उस स्टेज में आपको बात करूंगा अब एक्सप्रेस कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट दैट स्क्रिप्ट ऑन कैमरा। दोस्तों एक्सप्रेस क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को देखें कि अगर स्क्रिप्ट की बात करें, अपन वैसे बाहर जाएंगे नहीं, स्क्रिप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना कैसे है, तो आपको कई तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप स्क्रिप्ट ना आपने लिख दी है, अपने अट्रैक्टिव लुक्स डाल दिए, तो उसके बाद आपको उसे 10 से 15 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं छोड़ी। क्या होता है कि फटाफट में आप अगर स्क्रिप्ट सोच लेते हैं तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं जो उस स्क्रिप्ट में जान डाल सकते हैं। ऐसी बायोपिक्स आती है, तो उन बायोपिक्स में क्या होता है कि जब कोई राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे उसको वो सारे लम्हे ये बताने पड़ते हैं, मतलब जो उससे सोर्स है उस सोर्स को सब बताना पड़ता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको उन 10 बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ेगा अगर आपका माइंड का कॉन्सेप्ट आपको सही बैठाना है उस स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि आपको वही स्क्रिप्ट को अपने कैमरा पे दर्शाना है। तो ये थी हमारी तीसरी स्टेप, और मैं आपको कुछ ऐसी अभी टिप्स देने वाला हूँ जो आप हमेशा गलती कर सकते हैं तो वो नहीं करें। मैंने करी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमें स्क्रिप्ट कहाँ पर लिखनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप कोई ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर हमेशा आपको क्राउड मिलता है, घर पे भी, बाहर भी, सोसाइटी में, कहीं पर भी, तो आप वहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। आप स्क्रिप्ट लिख भी दोगे तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप भूल जाओगे। आपको वो चीज़ें नोट करनी है जो उस स्क्रिप्ट में जान डाल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रिप्ट कहाँ लिखें, तो दोस्तों स्क्रिप्ट लिखने का मेरे हिसाब से सही जगह या तो आपके घर के पास कोई लाइब्रेरी है, आप वहाँ जा सकते हैं, या फिर कहीं नेचर में जा सकते हैं, आप कहीं आपके पास गार्डन हो वहाँ जा सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी शांत जगह हो वहाँ जा सकते हैं। मैक्सिमम मेरी बात आप माने तो अगर आप जाए तो लाइब्रेरी में जाए तो आपको वहाँ पर शांति मिलेगी। शांति से क्या होता है, आपका जो सोचने का लेवल होता है वो एक अच्छे फ्लो में चलता है। अब अगर आप अशांत जगह पर बैठे हैं और वहाँ पर आप अगर स्क्रिप्ट लिखेंगे होंगी तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी और आपका जो फ्लो है वो टूट जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीज़न यही है कि अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं, अगर आप एक क्रिएटर हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, आप कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट हो, आपको उसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्क्रिप्ट के बिना आप वो काम नहीं कर सकते जो आप रैंडमली कर रहे हैं। मतलब रैंडमली तो काम नहीं होता है। अगर आप चलो रैंडमली काम तब होता है जब आप व्लॉग्स बनाते हैं, आपको कोई अचानक से कोई जगह पर जाके आपको यूँ सूझा के चलो वो व्लॉग बना लेते हैं, पर रैंडमली कभी डायलॉग वीडियो नहीं बनती। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको मैंने इंस्टाग्राम का, ये मेरा इंस्टाग्राम का हेड नेम है, आप ये यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, पार्टनर बॉयज RJ12, वहाँ पर मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से कैमरा एंगल्स और आपको किस तरह से एक अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
Action.